साधना है संकल्प रहित होने की। कोई संकल्प नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। बोले हम आज से ये संकल्प करते हैं। आज से क्या संकल्प करते हैं? हमारा तो जीवन भर का संकल्प है कि भगवान का नाम न छूटे, बस उसी में। अभी तक नहीं पूरा हो पाया संकल्प, तो और संकल्प बना के क्या करें? भगवान का साक्षात्कार करना है, अभी तक नहीं पूरा हो पाया, तो और संकल्प बना के क्या करें? ये जो छोटे छोटे संकल्प उठते हैं, ये करना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये भोगना है, इनको नष्ट कर दे। कैसे नष्ट होते हैं? नाम जप करते हुए इनकी उपेक्षा कर दे तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। नाम जप बंद ना हो और आप लगाव ना रखें जो अंदर मन संकल्प विकल्प दे रहा है, तो वो नष्ट हो जाएंगे। अगर परमार्थिक शुभ संकल्प कोई हो तो उसे आदर दे दो, नहीं तो परमार्थिक व्यवहारिक दोनों खत्म। बिना संकल्प के चलने दो। संकल्प रहित साधना ही भगवान की प्राप्ति का है। कोई संकल्प नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। इतना जपना ये भी संकल्प नहीं, निरंतर जपना है ये संकल्प। हमारे जीवन का लक्ष्य है एक भी श्वास खाली ना जाए, एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए। पूछत रीति भभूकत धावत, श्री सेवक जी महाराज लिखे। नहीं, कैसे बदले? भजन का तीव्र अभ्यास। भजन से जब हृदय शीतल हो जाता है तो कोई गाली भी देता है तो उत्तर देने का मन नहीं होता। कोई गुस्सा भी दिलाता है तो इतनी शीतलता है कि गुस्सा ही नहीं आती। भजन का तीव्र अभ्यास और भगवान से कृपा याचना करना कि हमारा स्वभाव बदल दो। सेवक जी कह रहे हैं, या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव से हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। ये सुदृढ़ नौका है नाम। भवसागर से तरने के लिए सुदृढ़ नौका नाम है। और मेरा स्वभाव पड़ गया है निरंतर हरिवंश नाम का रटने का। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। हमारी श्रवणेन्द्रिय का स्वभाव बन गया ऐसी किशोरी जी की चर्चा सुनना। जबान का स्वभाव बन गया है राधा राधा रटना। हमारा स्वभाव तभी बदलेगा जब हम तीव्रता पूर्वक भजन में लगेंगे। एक महीने में एक बार गुस्सा होने पर एक महीने के भजन का फल ढक जाता है। 12 बार गुस्सा हो गए तो साल भर में तुम्हारे पास रह क्या गया? अच्छे से गुस्सा हो जाने पर एक महीने का भजन का फल ढक जाता है। ये संत जन बावरे थोड़ी कि मारो तो भी गुस्सा नहीं होते, शांत रहते हैं। तो बोले जो मारने वाला है फिर वो अगर उसको प्रतिकूलता नहीं दी जाएगी तो और बढ़ जाएगा। नहीं, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। जो तुम्हारा अपकार कर रहा है उसे क्षमा कर दो, तुम्हारी क्षमा उसके लिए सांप से भी बढ़कर जाकर दंड देने वाली बन जाएगी। तुम्हारा भजन तो बढ़िया बच गया और उसको दंड सांप से भी अधिक मिल जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। छोड़ो उसको, शांत रहो। कोई बात करे तो बहुत नम्र और मृदु बात करो और सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ऐसे किसी स्त्री पुरुष से बात ही न करो जिससे कोई संबंध नहीं है। व्यर्थ में नेत्रों को बहुत संभाल के, वाणी को बहुत संभाल के रास्ते चलते, श्री हरिवंश, जिधर वो श्री हरिवंश आया उधर से मुंह फेरो और फिर बोलो श्री हरिवंश तो चल दो। साधु का स्वभाव ऐसा नहीं होता। ऐसे करोगे फंस जाओगे, ऐसे करोगे फंस जाओगे। बिल्कुल नहीं फंसना। कोई श्री हरिवंश नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे आपसे नेत्र मिलाना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, बिल्कुल नहीं है श्री। और अगर स्त्री शरीर में है तो बोलना ही नहीं है। कोई पुरुष आपसे कह रहा है भाई जी श्री हरिवंश, बोलना ही नहीं। वो भले माने कि गुस्सा है क्या, पागल है क्या, सुनाई नहीं देता क्या, यही माने तो अच्छा है। ज्यादा अपने को प्रवीण संत न समझ ले, नहीं तो फंसने में देर नहीं लगती। माया फौरन फंसा लेती है, चित्त वृत्ति आकर्षित हो जाती है। इसलिए अपना स्वभाव बदले। भजन का फल है स्वभाव का बदलना। पूरी चेष्टा करता हूं साधना में, परिस्थिति में सुधार संतोषजनक नहीं आ रही, बड़ी निराशा छा रही है। जो साधक भगवान की कृपा का आश्रय लेकर साधना करता है, साधना में संलग्न है, प्रमाद नहीं करता, और ये स्थिति है कि संतोष नहीं हो रहा है, बढ़िया बात है। भगवान की कृपा का भरोसा करके साधना में कोई कमी नहीं पर संतोष नहीं हो रहा, ये बढ़िया बात है। संतोष होना बहुत हानिकारक है साधना में। साधना में असंतोष बढ़िया है, कभी संतोष और भजन
और भजन और साधन। संतोष हो गया तो मन कहेगा नियम तो पूरा ही हो गया, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं। संतोष नहीं होना चाहिए, पर भगवान की कृपा का आश्रय और सच्चाई से साधना में लगन पूर्वक लगना।